नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर में से स्पेशल जीके की सीरीज लाए हैं, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा था? इन ऑप्शन के आधार पर बताना है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन से ईयर में युद्ध नहीं किया था। 1950 में, 1965 में, 1947 में या 1971 में। फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के 4 बार युद्ध हुए हैं, जैसे कि 1947, 1965, 1971 और 1999 में। तो इसका आंसर आएगा 1950 में, मतलब नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघ में कितने राज्य है? इसमें यह बताया है कि भारत में कितने राज्य है। तो करंट में भारत में 28 राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदल कर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? तो इसका आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? 2016-17 के टाइम पे जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो किसने जीती थी? मुंबई ने, तमिलनाडु ने, बंगाल ने या बड़ौदा ने? तो इसका आंसर आएगा तमिलनाडु ने। फ्रेंड्स, विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी ट्रॉफी के रूप में जानते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी ट्रॉफी के रूप में जानते हैं और यह प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जिनका नाम है विजय हजारे और उनके नाम से ही दी जाती है। और इसमें पहला टूर्नामेंट की बात करें तो यह 2002 या 3 में हुआ था। तमिलनाडु ने अब तक 5 बार यह ट्रॉफी जीती है और कर्नाटक सेकंड नंबर पे है जिसने 4 बार जीती है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु ने बंगाल को हराकर 5वां खिताब हासिल किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1853 में निम्न में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था? कौन सा संगठन था जिनका आरंभ ज्योतिराव फूले ने 1873 में किया था? सत्यशोधन समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी या प्रार्थना समाज? इसका आंसर है सत्यशोधन समाज, जिसका आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था। अब बात आती है बहुजन समाज की, ऑप्शन बी में है। तो बहुजन समाज के संस्थापक के राम है और प्रार्थना समाज है तो प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग है। और जस्टिस पार्टी है तो जस्टिस पार्टी में 3 लोग हैं, सी नटेशा मुदालिन, टीएम नायर और थिगरोया चेट्टी। इन्होंने संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित माना जाता है? प्रथम विकसित हुआ माना जाता है। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जिसको भारत में प्रथम विकसित माना जाता है? इसका आंसर है परम 8000 यानी परम 8000। इसको भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? अफीम उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा जिला जाना जाता है? तो इसका आंसर आता है मंदसौर। फ्रेंड्स, अफीम की बात करते हैं तो अफीम का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो वैज्ञानिक नाम है लालरीमा पपावेरिस। लालरीमा पपावेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है अफीम का। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश बताना है कि इनमें से कौन सा था। गोवा पर शासन किया था जिसने, नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस? तो इसका आंसर आता है पुर्तगाल। फ्रेंड्स, इसमें नाम आया है गोवा, तो गोवा के सीएम की बात करते हैं, प्रमोद सावंत है और गवर्नर है यहाँ के सत्यपाल मलिक। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, प्रयाग के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी या इलाहाबाद?
तो इसका आंसर आता है इलाहाबाद। फ्रेंड्स, इलाहाबाद ऐसा शहर है जहां से ग्रीनविच रेखा निकलती है। इलाहाबाद के नैनी से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाणसागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया। बाणसागर बांध का नाम कौन से किसके ऊपर रखा गया है, इस ऑप्शन के आधार पे बताना है। तो इसका आंसर है बाणभट्ट के नाम पे। फ्रेंड्स, बाणसागर शहडोल के देवलोंद में है। बाणसागर जो बांध है वो शहडोल के देवलोंद में है और इसकी ऊंचाई 67 मीटर है। और इसका संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन जल संसाधन मंत्रालय करता है। और हमारे जल संसाधन मंत्री जो है वो है तुलसीराम सिलावट। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एमपी पुलिस का। तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश थे। फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश की बात आई है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारे जो हैं वो अभी करंट में है अजय कुमार मित्तल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल। नेक्स्ट देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में जब आर्थिक सुधार है तो उसके दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आता है मनमोहन सिंह। और अभी करंट की बात करें कि वित्त मंत्री कौन है, तो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी राज्यसभा सांसद कर्नाटक से। नेक्स्ट देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? सूरदास, शूद्रक, कल्हड़ या कल्पक? तो इसका आंसर आता है कल्हड़। कल्हड़ ने ही राजतरंगिणी नाम की किताब लिखी है, रचना की है। और सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास ने सूरसागर, सुरसैरावली, साहित्य लहरी, सुरपच्चीसी, नागलीला, गोवर्धन लीला ये सारी लिखी है। इसमें नाम है शूद्रक। तो शूद्रक की रचना है मृच्छट्टिकम, मृदक्षिट्टिकम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष का। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो आपका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लोकसभा में सीट कितनी होती है, तो इसकी बात है तो यह है 29 सीट। हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सीट है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ट विलियम कोलकाता में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज है जो कि कोलकाता में है, कौन सी नदी के किनारे है? अब कोलकाता है तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। हुगली नदी क्या करती है? कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और यह नवद्वीप के पास भागीरथी और जलांगी नदी के मेल से बनती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन में है यमुना नदी। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। और गंगा नदी गोमुख से निकलती, हिमालय के गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसका आंसर है 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। नेक्स्ट देखते हैं। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास या गुरु तेग बहादुर? तो इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन में है गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ऑप्शन में है गुरु अमरदास। तो अमरदास सिखों के 3रे गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह, जिनका बहुत बार नाम लिया गया है, वो है गुरु गोविंद सिंह। तो यह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंचान एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है। 2014 में जो एशियाई खेल हुए थे तो उनमें से भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका आंसर आता है 11 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देखते हैं। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? उमा भारती एमपी की सीएम रही है और उनके बाद कौन मध्य प्रदेश के सीएम बने? तो इसका आंसर है
बाबूलाल गौर। फ्रेंड्स, उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर सीएम बने। आपको मध्य प्रदेश के पूरे सीएम की लिस्ट, राज्यपाल की लिस्ट, ये सब याद होनी चाहिए कि कौन सा कितनी बार बना है या कौन सा अपने सीट पर रहते हुए किसकी मृत्यु हो गई, या इनके बारे में सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। फ्रेंड्स, गोवा की बात आई है तो गोवा के सीएम की बात करते हैं। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद और सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। असम की बात करते हैं तो असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। और केरल है ऑप्शन में तो पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम कोई भी अगर पोस्ट डालते हैं तो यह आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।